ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से निकल कर आ रही है। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में रैली के बाद संपन्न कराई सदस्यता अभियान सभा। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं आप नेता महेंद्र राजा ठाकुर यानी आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर ने लिया कांग्रेस पार्टी सहित भाजपा को आड़े हाथों, खूब सुनाई खरी खोटी। चंदला विधानसभा आम आदमी पार्टी के भोपाल से पधारे निर्वाण प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने सदस्यता रैली की शुरुआत जो लौकेश नगर से चंदला विधानसभा के गौरियार सरवाई होते हुए चंदला के गांधी चबूतरा में सभा कर किया संबोधित, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित आम जनता भी शामिल रही, उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी सहित भाजपा को आड़े हाथों खूब सुनाई खरी खोटी। आप सुने जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खिलाउन प्रजापति। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अपना सदस्यता अभियान चला रही है। उस सदस्यता अभियान के तहत लगातार कई विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इसके पहले सतना में था, सतना में रामपुर बागेलान विधानसभा में कार्यक्रम था, ऐसे अन्य जगहों में रहे। कल महाराजपुर विधानसभा में कार्यक्रम था, उसके पहले छतरपुर में भी हमने कार्यक्रम किया। आज चंदला विधानसभा में लौकुश नगर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। जगह जगह हमने नुक्कड़ सभाएं करी, चाहे गौरिहार ब्लॉक हो, चाहे सरवई ब्लॉक हो, ऐसे जगहों पे नुक्कड़ सभा करते हुए आज का ये कार्यक्रम चंदला में यहाँ इस परिसर में ख़त्म हुआ है। हम 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको तेज़ी से आम आदमी पार्टी के नेताओं की गतिविधियां, उनके कार्यकर्ताओं की गतिविधियां जनता के सामने दिखेंगी। हमारा प्रयास है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लूट तंत्र चल रहा लोकतंत्र के नाम पे, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है, चूँकि उनके विधायक भी मिलकर इस सरकार बनाए हैं जो कांग्रेस के सिंबल पे जीते थे विधायक मंत्री। तो इन दोनों पार्टियों की मिली भगत से मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र के नाम पे लूटतंत्र चल रहा है और जनता यहाँ की परेशान है। शिक्षा के लिए बच्चे परेशान, शिक्षा जो दे रहे हैं शिक्षक परेशान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान, किसान भाई आत्महत्या करने पे विवश, 2 युवा प्रतिदिन बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करते हैं, माताएं बहनें सुरक्षा सम्मान के लिए परेशान। ऐसे हालात में हम समझते हैं कि इन दोनों पार्टियों का विकल्प देना चाहिए। हमसे पत्रकार पूछते हैं क्या आप तीसरा विकल्प बन पाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को तीसरे नहीं पहले विकल्प की जरूरत है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने दिल्ली में जो काम किया अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, बिजली का, पानी का, युवाओं को रोजगार देने का, किसान भाइयों को फसल के दाम देने का, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान देने का जो काम किया है, उस मॉडल को मध्य प्रदेश के घर घर तक पहुंचाएंगे और यहाँ ठोस और मजबूत विकल्प जनता के सामने रखेंगे ताकि ये शिवराज सिंह का जो लूट तंत्र चल रहा है इसको खत्म करके जनता के सामने लोकतंत्र की मर्यादा स्थापित की जा सके और राजनीति की तरह हो, लोकतंत्र की इज्जत और सम्मान करने वाली राजनीति हो। वो काम हम लोग मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। 23 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और चंदला विधानसभा में विशेष तौर से हमारे साथी सक्रिय हैं। हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे भी और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ विधानसभा के चंदला विधानसभा से आपने अभी क्या कोई उम्मीदवार नियुक्त करने की? हमारे कई साथी यहाँ काम कर रहे हैं। सभी साथियों के कामों का सम्मान है। उनमें जो बेस्ट होगा मतलब अभी सर्वे, आम आदमी पार्टी सर्वे भी कराती है, 2-3 राउंड के सर्वे होंगे। जिसका नाम सर्वे पे आ जाए बिना किसी से 1 रुपए लिए भी आम आदमी पार्टी उनको। ऐसा एक आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली के बाद पंजाब में आपने अपनी सत्ता बनाई, जिसमें आपने अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा विकास और आम नागरिकों को फ्री राशन तहत तमाम वादे किए थे, जिसमें आपका जो स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें आज कल बराबर जो है कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें
स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पंजाब में चरमरा चुकी है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता, मरीज वहाँ जाता है, दिखाता है और वापस चला आता है। क्या कहना चाहिए? आपके सवाल को ससम्मान में जवाब देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी, 117 में से 92 हमारे विधायक जीते जी। तो हमने काम शुरू किया है। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, हमने 35,000 ठेका कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया, किसान भाइयों के लिए कई सुविधाएं दी, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक हमने 150 से अधिक खोल दिए, स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमें अभी 1 साल की सरकार हुई है साहब, 5 साल अभी नहीं हुए हैं। हमसे अच्छी बात है, हमसे हिसाब मांगा जा रहा है क्योंकि जनता को हमसे उम्मीद है, पर 20 साल वालों से भी तो हिसाब मांग लिया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, जहां भाजपा की सरकार है उन्होंने क्या कर दिया। हम तो तैयार हैं हर मंच पे फोकस करने के लिए, हर मंच पे जवाब देने के लिए। हमसे जो अपेक्षाएं, हम एक एक वादा पूरा करेंगे। हमने दिल्ली में जितने वादे किए, पूरे वादे हमने पूरा किया, सभी वादे पूरे किए। पंजाब ने हमने जो कहा है, एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। ये आप रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, आप 5 साल बाद मिलिएगा, कोई वादा आपको खाली नहीं मिलेगा, पूरा जरूर मिलेगा। गाँव द्वारा आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर को धमकी दी गई थी, उसमें आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी गांव से लेकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक के कार्यकर्ता सब लोग एकजुट हैं। महेंद्र राजा जी तो हमारे पुराने साथी हैं, आंदोलन के साथी हैं। ये गीदड़ भपकियां भाजपा वाले किसी और को देंगे, जिसको डराना होगा डराएंगे। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे क्या, उनके चमचों से क्या, हम लोग तो बड़े बड़े नेताओं से नहीं डरते, जो आका हैं उनसे नहीं डरते, तो उनसे क्या डरेंगे। तो मैं उनको एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि भाई, ये गुंडागर्दी की क्या बात है, आपने क्या काम किया है, इतने वर्षों से आप विधायक हो, आप जनता के सामने अपनी बात रख दो, अपने काम रख दो। हम जनता के सामने अपने काम, हमने दिल्ली में क्या किया, पंजाब में क्या किया, यहाँ क्या करने वाले रखेंगे। जनता तय कर लेगी कौन ईमानदार है, कौन वो है। बाकी रही बात डराने की, तो मैंने मंच से कहा कि डरा हुआ आदमी ही डराता है, मजबूत आदमी कभी नहीं डराता। फ्री की जो आम आदमी की पॉलिसी है कि फ्री में पानी देंगे, फ्री में जो है आपको राशन देंगे, तो ये फ्री की पॉलिसी कब तक जो है कामयाब रहेगी? हम फ्री का कुछ नहीं दे रहे साहब, जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है। साबुन खरीदने जाए या कपड़ा खरीदे या कुछ भी, सड़क पे आप टोल प्लाजा में भी टैक्स दे रहे हैं, सब जगह जीएसटी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो जनता का जो पैसा आता है, उस पैसे से हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं, मध्य प्रदेश से हम बिजली खरीदते हैं, दिल्ली में फ्री में देते हैं। वही मतलब शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ जनता को लूट रहे हैं। एक उदाहरण और देता हूँ कि गुजरात के सीएम ने अपने लिए 192 करोड़ का हेलीकॉप्टर, नया हेलीकॉप्टर खरीदा, बोलते होंगे और भी नाम, तो उन्होंने खरीदा 192 करोड़ का। हमारी पार्टी ने 3 पुल बनाए, बड़े पुल दिल्ली में, ओवर ब्रिज जिसे बोलते हैं, उसमें हमने 200 करोड़ रुपए बचाए। उस पैसे से हमने माताएं बहनों की यात्रा फ्री कर दी। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो उस पैसे से अपने लिए भी हेलीकॉप्टर खरीद लेते, मुख्यमंत्री, उन्होंने यात्रा फ्री करी, हमने लोगों के लिए दवाइयाँ फ्री करी। तो हमारा ध्येय क्लियर है कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। ये जो पैसा उड़ाते हैं, 2,80,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का, ये पैसा जा कहाँ रहा है? हर वर्ष जा रहा है, इस वर्ष वो बढ़ भी जाएगा बजट, और ऊपर से कर्जा और ले रहे हो। हम तो हिसाब दे रहे हैं 1 रुपए का। तो फ्री की रेवड़ी तो ये चुनाव के समय बांटते हैं, फ्री के रेवड़ी तो ये चुनाव के नाम पे लुभाने का काम करते हैं और उसी में फिर घोटाले भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी तो जनता का पैसा 1-1 रुपए जनता के लिए खर्च करती है। अच्छे विद्यालय बनाते हैं हम, अच्छे अस्पताल बनाते हैं, माताएं बहनों के लिए व्यवस्था करते हैं, उनके सुरक्षा सम्मान की, युवाओं को रोजगार की, किसान भाइयों के फसल के दाम की। ये काम फ्री के रेवड़ी नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, सबको वोट दिया। आजादी के बाद से लेकर हमने खूब प्रयास किए, अपने विधायक बनाए, विधायकों ने खूब वादे किए। वादे करने के बाद वो बालू खा के अपने घर में बैठ गए, महल बना के बैठ गए। मैं आपको बता दूं,
कि आज का जो दौर है, इस दौर में झूठे लोगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जो जितना ज्यादा झूठ बोल दे वो उतना बड़ा नेता बनने की कोशिश करता है। मैं दरअसल पर्चियां नहीं लेता हूं, तो मैं वापस कर दूं। कुछ साथी पर्ची दे रहे थे, तो हम लोग किसान के लड़के हैं, जो दिल में है वही बोलते हैं। तो आजकल जो जितने जुमले फेंक दे वो उतना बड़ा नेता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े मंचों से होर्डिंग लगा के उन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल पहुंच गया 100 रुपए के पार, और सो रही है मोदी सरकार। गैस सिलेंडर पहुंच गया 1000 रुपए के पार, और सो रही है मोदी सरकार। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। गली गली घूम रहे बेरोजगार, और सो रही है मोदी सरकार। जब पढ़े लिखे युवा रोजगार मांगते हैं तो मोदी जी मंच से एक नारा देते हैं। एमएससी किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों को नारा देते हैं कि छोड़ पढ़ाई पकड़ कढ़ाई, छोड़ पढ़ाई पकड़ कढ़ाई, छान पकौड़ा हो जा चौड़ा। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा करने वाले मोदी जी के शासनकाल में 28 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। जिनको मिलना था वो तो मिला ही नहीं, जिनके पास था वो भी छिन गया। क्या आप खुश हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? क्या इस विधायक से आप खुश हैं? खुश हैं इस विधायक से जो बारूद का धंधा करने वाला विधायक? आप दोबारा इनको वापस जिताओगे? जिता सकते हो आप ऐसे विधायकों को? नहीं जिता सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये ऐसे ही चोर विधायकों को ही टिकट देंगे जो आपको 75 साल से चूस रहे हैं, आगे भी चूसते रहेंगे। ये मेरा आपने आजमा भी लिया है। जब मैंने कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय तक शिकायत की कि बालू के ट्रक अवैध चल रहे हैं, जब एक आदमी बाहर नहीं निकल रहा था रोड पर बारिश में, जब इसके लाइन से ट्रक चलते थे, उस समय शिकायत की, मैं धरना प्रदर्शन किया। हमारे इनके अधिकारियों के कारण में जून तक नहीं, क्योंकि इतना अहंकार है इनके अंदर, इतना अहंकार हो गया अधिकारियों पर, चाहे वो जिले में बैठे हो चाहे इधर बैठे हो। क्या हमने इनके विकास के लिए इनको वोट दिया था विधायक जी को कि आप छतरपुर में बंगला बना लो या भोपाल में बना लो या दिल्ली में बैठ जाओ? नहीं दिया था, हमने अपने विकास के लिए वोट दिया था। मगर इन्होंने क्या किया, एक बार विधायक बना चलना था तो छतरपुर में रहता है, लापता हो जाता है। कोरोना जैसे महामारी पर दिखाई नहीं दिए, लापता के बोर्ड लग गए सांसद महोदय के। तो ऐसे सांसद महोदय को, विधायक को जिता के क्या फायदा? अब आपके सामने आम आदमी पार्टी आ गई है। आप लोग विश्वास करिए, जो दिल्ली में चल रही है सरकार, वैसे ही सरकार अगर आपको विकास चाहिए तो आम आदमी पार्टी को ही लाना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी से नहीं चलेगा। 2 पंचवर्षीय से विधायक समाजवादी का आपने दिया,